मुझसे वहाँ पर, क्योंकि मैं प्रश्न सिर्फ यही रख रहा हूँ कि मुझसे वहाँ पर जब मैं वहाँ गया, कमेटी की शपथ भी चल रही थी, तो विभिन्न संस्थाओं के, चाहे वो आहार जी हो, चाहे पपोरा जी हो, चाहे द्रोणगिरी, वहाँ के पदाधिकारियों ने मेरे से ये पूछा, भैया 31 रथ चले, 41 रथ चले, क्या 108 रथ कैसे चले और वो कैसे चलाए गए यार इंदौर में, ये कैसे 108 रथ मिले कहाँ से आपको? मैंने ये तो गुरुदेव की महिमा है, उसी के अंतर्गत 108 रथ चले हैं। इसी के साथ गुरुदेव मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ती तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरे भारत के तीर्थ क्षेत्रों का संवर्धन, संरक्षण और उसकी सुरक्षा का दायित्व निभाती है, उसका विकास भी करती है। वर्तमान समय भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बड़ी स्थिति अनुकूल नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश की, आपके इस मंच से, कि देश का प्रत्येक परिवार भले ही उस संस्था में 1 रुपये दान दे, लेकिन उस संस्था को इतना मजबूत बना दे कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पे आने वाली किसी भी प्रकार की विपत्ता को उस संगठन के माध्यम से, जो कि 125 वर्ष पुरानी देश की सबसे बड़ी जैन समाज की संस्था है वो, तो आप लोगों का दायित्व बनता है। मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहूँगा कि गुरुदेव, मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि एक ऐसा संदेश पूरे भारत में दे दें कि जिससे कि भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी मजबूती से आपकी लड़ाई, क्योंकि अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है, अगर अर्थ रहेगा तो सब कुछ होगा। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, जहाँ तक 108 रथ के चलने की बात है, आपसे कोई पूछे कि 108 रथ कैसे चल गया, तो एक ही जवाब देना, हमें भी नहीं पता कैसे चल गया, पर चला है, इसमें कोई संशय नहीं। बस चल गया। मैं समझता हूँ इंदौर वालों का पुण्य था, तो चल गया। और इस काम के लिए उन तमाम स्थानों के लोगों के लिए एक बार आप करतल ध्वनि से आभार प्रकट करो, जिन्होंने अपने अपने यहाँ के रथ यहाँ प्रेषित किए। 108 रथ जुटाना चुनौती भरा काम था, पर यहाँ 111 जुट गए, 3+ रहे। ये भी एक इतिहास की बात। जहाँ तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सवाल है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर जैन समाज की एक प्रतिनिधि संस्था है और एक लंबे समय से, लगभग 100 वर्ष हो गए, 125 वर्षों से हमारे तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य में जुटी हुई है। सभी की ये जिम्मेदारी है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए अपना योगदान दे। पर मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी से कहता हूँ, वो काम करे, पैसे की परवाह न करे। आज तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कभी पैसे की समस्या तो नहीं आई, और जब जब आप लोग आए हो, भर के गए हो कि नहीं, ये बताओ। गुरुदेव ने अभी 3 करोड़ रुपए की राशि, हल्ला नहीं करो, बोलो नहीं। कमी क्यों झोली फैलाते हो? समाज में देने वालों की कमी नहीं है। बस हमें अपनी प्राथमिकताएं रखनी चाहिए। और देश भर के सभी श्रद्धालुओं से मैं कहना चाहता हूँ, तीर्थ भक्त बनो, तीर्थ निष्ठ बनो, और तीर्थ क्षेत्रों के लिए अपने हर मांगलिक कार्य में कुछ न कुछ जरूर निकालो, और जो भी निकालो उसे वक्त पर सीधे पहुंचा दो। यदि ये परिपाटी बनी रहेगी तो सब काम होता रहेगा। सवाल कमी का नहीं है, सवाल आपके योगदान का है। तो हमें अपना योगदान देने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।